जनादेश 2012। खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास। उत्तराखंड की आवाम का फैसला, जनादेश 2012। उत्तराखंड जनादेश 2012। मैं हूं जयपाल सिंह और स्टूडियो में आज हमारे साथ जो आज की जो घटनाएं घटी है इस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं श्री रवि भूषण पांडे जी, समाजशास्त्री है और इतिहासकार है। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में श्री पंकज मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार है। पंकज जी, आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में विजय बहुगुणा ने शपथ ग्रहण कर ली है, लेकिन दिल्ली में विपरीत परिस्थितियां हरीश रावत द्वारा क्रिएट की गई है। किस तरह देखते हैं पांडे जी, हरीश रावत जी द्वारा जिस तरह का रिवोल्ट दिल्ली में देखा गया है, तो वो क्या इशारा कर रहा है? क्या कांग्रेस के भीतर दो फाड़ की संभावनाएं बन गई हैं? नहीं, दो फाड़ की संभावनाएं बनी हैं या नहीं बनी हैं, ये बात के मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। जब मुख्यमंत्री का चयन हो गया और शपथ ग्रहण हो गया है, उसके बाद में प्रदेश के विकास को लेकर के प्रदेश के राजनीतिक स्थिति को देख कर के और जो खंडित जनादेश है उसे मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की जो घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं, कांग्रेस में जो दो फाड़ देखे जा रहे हैं स्पष्ट रूप से, वो अत्यधिक शर्मनाक है और प्रदेश के हित में कभी भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं अगर हम देखें पंकज जी, तो जो 4 दिन या 5 दिन मंथन चला है कि कौन बनेगा यहाँ सूबे का मुख्यमंत्री, तो इसका कहीं ना कहीं इससे संबंध है जो आज की परिस्थितियां दिल्ली के अंदर पैदा हुई है। देखिए, हरीश रावत इन लोगों से यहाँ कांग्रेस में सीनियर लीडर हैं आज के डेट में, और हरीश रावत का यहाँ पर उत्तराखंड में जनाधार भी बहुत है, उनके लोग समर्थक भी बहुत हैं और समर्थक जो है वो बहुत मजबूत समर्थक हैं उनके। तो ये जो 4-5 दिन इनका रहा उसमें ही इनकी बड़ी भद पड़ चुकी है, बहुत कायदे से इनका बड़े ज़्यादा ही भद पड़ चुकी। लेकिन अब जहाँ तक जो आज का स्थिति हुई है, जो इस्तीफे का ये सब हुआ है, ये तो निश्चित लग रहा है कि अब ये सरकार इनकी बहुगुणा जी की बहुमत नहीं। देखिए, एक बात मैं आपको इसमें स्पष्ट रूप से बताऊँ, कौन आदमी अब सीनियर है और कौन आदमी जूनियर है, इसका हिसाब किताब नहीं होना चाहिए था। मैंने इस परिचर्चा में, जनादेश 2012 की परिचर्चा में, इसके पूर्व भी आप इसी मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैंने बताया था कि विधायकों का चयन विधायक के द्वारा होना चाहिए। यदि ये चयन आला कमान की ओर से हो रहा है तो आला कमान ने जो फैसला ले लिया है वो पार्टी हित में, प्रदेश हित में और विकास हित में इसको स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद में मिलजुल करके प्रदेश के चहुमुखी विकास की ओर कार्य करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस ने आलाकमान को प्रस्ताव भेजा था तो विधायकों को भी सोचना चाहिए था कि इस तरह के प्रस्ताव पर वो उस वक्त आपत्ति जताते। आज जब आलाकमान ने एक सूबे का मुख्यमंत्री तय कर दिया है तो उसके बाद इस तरह की परिस्थिति पैदा हो जाना कि उसके नाम का इतना जबरदस्त विरोध होगा कि पार्टी दो फाड़ के कगार पर पहुंच जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरह की परिस्थितियां को ये कांग्रेस के विधायकों को पहले ही भाप लेना चाहिए था और उसके अनुरूप जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी पहले ही। ये जो है अब इनकी स्वाभिमान की लड़ाई पहुंच गई है। अगर ये विधायकों में से होता तो शायद आज हरीश रावत इतना विरोध ना कर रहे होते। अब उनको ये हो गया कि एक सांसद है विजय बहुगुणा, अगर उनको बनाया जा सकता तो मुझे क्यों नहीं। थोड़ा सा इसमें जाति भी चल रहा है, ब्राह्मण ठाकुरवाद भी बहुत भयंकर रूप ले चुका है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जितने ठाकुर समर्थक हैं वो सब हरीश रावत के साथ हैं। ये अंदर पूरी चर्चा है पूरी। पांडे जी, ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद, ये जो परिस्थितियां पैदा हुई है, ये परिस्थितियां क्या इशारा कर रही है? क्या ऐसा है, मैं समझ रहा हूँ, इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की अभी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। स्वाभिमान प्रदेश का है, आप मुखिया प्रदेश का बनना चाहते हैं और इस तरह की नसीहत यदि देंगे, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो उसके बाद में जनता ये सब देख रही है। उत्तर प्रदेश में हाशिए में चले गए हैं और
हर जगह हाशिए पर चले गए हुए हैं और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में भी हाशिए पर हैं। जो फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट यहाँ उत्तराखंड में बनने की बात आ रही थी, वहाँ पर आकर के आप 32 पर ठिठक करके रह गए हैं। दूसरी बात, यहाँ तक जाति भेद ये पहाड़ में बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। 1952 से लेकर के अभी तक के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें जातीय समीकरण के आधार पर केवल उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में होते रहे हैं, तो जातीय समीकरण तो है ही। यहाँ दूसरी बात ये हो रही है कि क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर भी मुख्यमंत्री बनाने की बात उठ रही है। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइडेशन है, ये पहले से अपेक्षित था। आखिर 2002 में जब सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस वक्त भी हरीश रावत बहुमत में थे। कहां 28-29 एमएलए का उनकी तरफ समर्थन जो है वो अपना दावा करते रहे थे। तो उस वक्त भी नरेंद्र तिवारी को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद, तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगातार उस वक्त भी आलाकमान पर लगते रहे थे कि उन्होंने जो है ब्राह्मण को तरवीज दी है। तो अब आज के सिनारियों में क्या ये कहना, प्रदीप टम्टा का ये कहना कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, क्या वास्तव में नाइंसाफी हुई? नहीं, नाइंसाफी तो जहां तक है बिल्कुल हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि हरीश रावत इस समय यहाँ के सबसे लोकप्रिय जनाधार वाले लीडर हैं। रही बात एनडी तिवारी की, एनडी तिवारी एक बहुत बड़ा नाम था। उसके आगे हरीश रावत ने ये सोचा, और हरीश रावत अगर करते भी तो इनका विरोध हो जाता, उनका विरोध नहीं करते लोग। और आज की भी डेट में अगर एनडी तिवारी कर दिया जाए तो मुझे लगता है सारे विधायक खुश हो जाएंगे, वो तैयार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है चर्चा अब दूसरा मोड़ लेगी और साथ के साथ हम देखेंगे कि इस तरह की परिस्थितियां क्यों पैदा हुई। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनादेश 2012 खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास। उत्तराखंड की आवाम का फैसला, जनादेश 2012।